प्रिय छात्रों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आयकर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आयकर का ये सवाल है पेज नंबर 204 का, चौथे नंबर का। लेकिन उसके पहले हम एक नारा लगा लेते हैं। मुंगेली जिले का नारा है 90+ लाना है और मुंगेली जिले को अंडर 10 में लाना है। तो इसी उद्देश्य के साथ आज हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 204 का चौथा सवाल है। इसमें मासिक आय आपको दिया गया है 40,000 रुपये महीना। तो यहाँ पर जो मासिक आय है 40,000 रुपये महीना है, तो उसकी वार्षिक आय क्या हो जाएगी? 40,000 गुणा 12 करेंगे तो 4,80,000 रुपये उसकी वार्षिक आय हो गई। अब इसके बाद वो बचत करता है। तो देखिए, हमने मासिक आय जो भी आय है वो हमने उसको एक नंबर दिया है। दूसरे नंबर में हम लिखते हैं बचत। कितनी वो बचत कर रहा है साल भर में? तो जो बीमा पटाता है वो 6,000 छमाही, साल में 2 बार पटाएगा तो वो 12,000 उसका वार्षिक प्रीमियम हो जाएगा। उसी प्रकार से सामान्य भविष्य निधि बराबर 42,000। तो कुल बचत उसकी है 54,000 रुपये एक साल में बचाता है वो। तो देखिए, जब हमने बचत लिखा तो जो भी बचत की राशि है, बीमा हो गया, सामान्य भविष्य निधि हो गया, या और भी कोई बचत राशि होगी, उसको हम नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके देते जाएंगे। अब यहाँ पर बोलता है वो कि कर योग्य आय, तो 4,80,000 उसका वार्षिक सैलरी थी, 54,000 उसकी बचत थी। तो हमने हटा दिया तो कर योग्य आय आ गई हमारे पास 4,26,000। अब इसमें हमको गणना करनी है आयकर की। तो यहाँ तक का आप समझ लीजिए, उसका मैं मिटाऊंगा इसको। अब हम कर योग्य गणना अगर करते हैं तो उसमें जो है, अब यहाँ पर हम 3 नंबर डाल देते हैं। 1 नंबर में हमारे पास कुल वार्षिक आय थी, 2 नंबर में हमने क्या बचत किया, 3 नंबर में हम आयकर की गणना करेंगे। देखिए, 1 नंबर में क्या है, 2.5 लाख तक है हमारे पास छूट मिलती है। 2.5 लाख तक हमको कोई कर नहीं देना है। तो 5 लाख तक हमको कोई कर नहीं देना है, मतलब है ये। नंबर 2 में आता है दो लाख से लेके हमारे पास है 5 लाख तक का। हमको 10% का टैक्स देना है। तो 10% का टैक्स देना है। तो यदि हम 4,26,000 में से आयकर जो देना है 4,26,000 में से 2.5 लाख घटा देते हैं, तो यहाँ पर आएगा ये 1,76,000। क्या इसका 10% हो जाएगा। यह हो गया आपका बटे 100, तो 17,600 रुपये। 17,600 रुपये हमको
टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको शिक्षा उपकर भी देना है 3%। देखिए शिक्षा उपकर है 17,600 गुणा 3%, ये कट गया इससे, ये आ गया आपका 528 रुपये। अब कुल आयकर कितना हो जाएगा? कुल आयकर हमारे पास हो जाएगा 17,600 धन 528 रुपये। यह हमारे पास आ गया 18,128 रुपये। यहाँ तक आप उतार दीजिए, हल कर दीजिए। तो कुल आयकर हमारे पास आया 18,128 रुपये। हम 11 महीने तक आयकर पटा चुके हैं। 11 महीने का पटा आयकर, 11 महीने तक हमने आयकर पटाया था 1600 के हिसाब से पूरा 11। यह आ गया हमारे पास 17,600। अब कुल आयकर जो हमको पटाना था 18,128 में घटा देते हैं। अंतिम माह में देय आयकर कितना हो जाएगा? 18,128 में से 17,600 घटा दीजिए, ये 8, 2, 5। तो अंतिम माह में देय आयकर है हमारे पास 528 रुपये। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको 1-2 बार बना के देखिए। स्टेप याद रखना है आपको। पहले स्टेप में हमने क्या लिखा था? कुल वार्षिक आय। दूसरे स्टेप में क्या लिखा था? उसकी जो बचत है, सालाना बचत। तीसरे स्टेप में हमने क्या लिखा था? आयकर गणना। तो आयकर गणना के अंतर्गत 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर में जो था 2.5 लाख तक छूट थी उसको, 2 नंबर में 10% की आयकर पटाना है उसको। तो इस प्रकार से उसको क्रम से अगर जमाते हैं आप, तो आपको उत्तर की प्राप्ति आसानी से हो जाएगा और चरणबद्ध तरीके से आपको वो याद भी हो जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। शेष अगली कक्षा में। शुभ रात्रि।